साथियों, कैसे हो आप सब। आप सबको कहीं ना कहीं से ये न्यूज मिल ही रही होगी। बिहार लैंड सर्वे जो हो रहा है, जमीन का सर्वे, ये अगर कोई ये सोच रहा है कि इससे झगड़े सुलझने वाले हैं, तो हमें नहीं लगता ये झगड़े सुलझने वाले हैं। इसमें अगर पहले जमीन के झगड़े 10% थे, तो अब वो 60% होने वाले हैं। क्योंकि देखो, सच्चाई तो ये है कि सरकार अपने नाकामी को किसी तरीके से चाहती है कि चलो इसको टहला दे, निकाल दे। और सबसे ज्यादा करप्शन अगर किसी डिपार्टमेंट में है, तो आप समझ सकते हो इसी डिपार्टमेंट में। आप खुद भुक्तभोगी हो। कोई भी एक छोटा सा काम करवा लो। वैसे तो बिहार के सरकारी ऑफिस में मैं खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, काम कर चुका हूं, काम करते देख रहा हूं, लोगों को समझ रहा हूं। आपको मेरे बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए कि मैंने बीएचयू से यूजी पीजी की पढ़ाई कंप्लीट की, और ये बहुत ही लंबा अनुभव है मेरा कि हेल्थ हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो बिहार में, करप्शन के बगैर ये चल नहीं रहा है। और जाहिर सी बात है, ऑफिसर्स हो या नेता हो, क्योंकि नेता ऐसे हैं इसलिए ये हाल बुरा हुआ है। अब ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये पहले से इनफेमस है करप्शन के लिए। इसमें ऑफिसर्स जो है या जो भी होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं, खुद होशियार हैं, कौन आपसे मांगेगा, किस चीज के लिए मांगेगा। और जो ग्राउंड पे लोग आ रहे हैं सर्वे करने, क्या वो दक्ष हैं? क्या उनके पास इतनी मैन पावर है? क्या वो समझा सकेंगे? क्या लोग समझ सकेंगे? और सबसे खतरनाक बात, घरों में झगड़ा कराने का सबसे बड़ा कारण, केस मुकदमे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, बहनों से, पत्नियों से और अपनी बेटियों से ये हस्ताक्षर कराने वाला जो प्रोग्राम है ना, क्योंकि कानूनी तो है वो तो कराना पड़ेगा। एनओसी लेना उनसे, ये सबसे टफ काम है। आप किसी भी बहन से कितने भी लाड़ प्यार से आपने उसकी शादी की हो, जब जाओगे ना उससे कहने कि अरे बहन ऐसा है कि तुम साइन कर दो, ऐसा है एनओसी दे दो, तो वो तो समझ जाएगी कि भैया इसके बाद तो अब कुछ मिलना है नहीं। तो या तो वो ब्लैकमेल करेंगी। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, आपकी हो सकता है ऐसा स्थिति ना हो, बट मैक्सिमम देखो बिहार में क्या किया गया है पिछले कुछ सालों में। पहले यहाँ के लोगों को अनपढ़, जाहिल, गंवार बनाया गया। पिछले 30 सालों में कोई बहुत बढ़िया पढ़ाई का स्तर नहीं रहा है। आपने देखा है, आप बोलोगे, सोचोगे कि सर सरकारी स्कूल में कभी पढ़ाई होती थी। आप अपने बाबा परबाबा अगर जिंदा होंगे ना, उनके बाद के जनरेशन से पूछना, पिताजी से, उनके टाइम में पढ़ाई होती थी। ये अलग बात है कि पढ़ाई होने वाले टाइम में भी आपके घर वाले, हो सकता है मेरे भी घर वाले नहीं पढ़े, जैसे मेरे पिताजी, काफी गरीबी थी उस टाइम, तो वो चले गए फिर जॉब वॉब करने। तो ये एक बात होती है। लेकिन गरीबी एक रीजन थी, लेकिन पढ़ाई होती थी। वो आज भी कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई तो होती थी भाई। 1980-90 के दशक तक पढ़ाई होती रही है। ये दो भाई जो है ना, लालू नीतीश, एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं, और इन्होंने ही ये सारा सत्यानाश किया। पहले लोगों को गंवार बनाया, और जो काम अभी करवा रहे हैं वो पढ़े लिखे वाला करवा रहे हैं। आप बताओ कि आपके ही घर में कोई पढ़ा लिखा हो, आपका भाई पटीदार, वो सारा कागज इधर से उधर कर सकता है, क्योंकि जमीन का जो सर्वे करने वाला आ रहा है वो वही जान रहा है और ये वही जान रहा है। तो ये कितना बड़ा धर्म संकट है। आइए देखते हैं, कुछ न्यूज है इसमें कि अगर आपके पास बिहार जमीन का कागजात नहीं रहने पर क्या होगा, सर्वे वंशावली क्यों जरूरी है, घर बैठे जाने A to Z सब कुछ। तो बिहार में जमीन सर्वे शुरू हो चुका है। बहुत लोग परेशान नजर आ रहे हैं, कुछ लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं इधर से उधर की ये बनवा लो, वो बनवा लो। पंजी 2 की रिपोर्ट भी ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन के लिए इससे संबंधित लिंक खुलने में परेशानी हो रही है। बताओ, वेबसाइट का लिंक ही नहीं खुल रहा है। तो इस सब में क्या होगा, लाठी चलेंगे। आप देख रहे हो ना, गांव में तो इतने छोटे छोटे जमीन के लिए, जितनी जमीन में उसकी कब्र खुद जाएगी, उतनी ही जमीन के लिए वो लड़ रहा है ना। ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है। 85% जमीन में इंजरी बनवाने लोग आते हैं हॉस्पिटल में, और कोई डॉक्टर किसी का गलत इंजरी बना ही नहीं सकता है, कितना भी पैसा दे दो, क्योंकि उससे उसकी नौकरी चली जाएगी। तो वो जो थोड़ा बहुत आपसे घूस लेके कर रहा है, ये भी एक बड़ी सच्चाई मैं बता रहा हूं आपको। ये है सच्चाई। आप जाओ ना, किसी भी मारपीट करके सर फट गया, ये हो गया, वो हो गया, डॉक्टर आपसे तुरंत पैसा ले लेगा। और ये है, ठीक है, ये होता है, आप भी देते हो पैसा, और जो लोग देते हैं उनके लिए, और वो पैसा ले लेगा, और इंजरी वो वही बनाएगा जो ओरिजिनल है, कुछ नहीं उसको ग्रीवस बनाएगा। आप लोग सोचते हो कि चलो पैसा दे देते हमारा काम हो गया, नहीं होगा। एक्चुअली आप उस प्रोसेस में इतना थके हारे रहते हो तो कि आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। आपको लगता है पैसे की गर्मी है, इनको देख लेंगे, इनको फाड़ देंगे, चीड़ देंगे। 20-25 साल बीतता है, जब केस मुकदमे में हर मतलब उस जीतने की जमीन नहीं है, उससे ज्यादा की आप जब नुकसान कर बैठते हो। एक टाइम में जिंदगी में आएगा ऐसा कि अरे जोश था उस समय, चलो छोड़ो, अब आप सुलह कर लेते हैं। तो भाई सुलह अब ये कर लो, ये जो थोड़ा थोड़ा जमीन है ना, छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, कोई भी जमीन थोड़ा बहुत के चक्कर में उससे 1000 गुना ज्यादा आप खत्म हो जाओगे, और ये होता है। लेकिन वही बात है, बिहार के लोगों को पहले अनपढ़ बनाया गया, तभी तो ये इतने जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, बिहार में आम लोगों की परेशानी को समझते हुए प्रभात खबर ने जमीन से, ये जमीन का एक और उन्होंने शुरू किया है। आपको खुद से अपनी वंशावली बनानी है, जमीन के दस्तावेज के साथ खुद घोषणा करनी है। बता दें कि सर्वे अधिकारी आपके गांव में जाकर दस्तावेज की जांच करेंगे। अच्छा, ये एक बड़ा झंझट वाला काम है यार, कोई किसी से दस्तावेज मांगे कोई नहीं देता है।
ठीक है, लेकिन ये जाएंगे मांगेंगे, ठीक है। इसके बाद जमीन के दस्तावेज और दखल कब्जा के आधार पर नया खतियान बनाएंगे। किसी को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, कितना राम राज्य है, सोचो ना, परेशान होने की जरूरत है। और अपने जमीन के मालिकाना हक से संबंधित जो कागजात हैं उसको जमा करके प्रपत्र 2 में स्व घोषणा पत्र करे, और प्रपत्र 3 में वंशावली का स्व घोषणा कर रहा है। वो दोनों फॉर्म मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया, देख लीजिएगा। अगले वीडियो में भरना सिखा देंगे आपको। आपकी भूमि को सर्वे अधिकारी जांच करेंगे, जांच के दौरान सही पाए जाने वाले लोगों को नया खतियान बना करके दे देंगे। ये कितना आसान लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है? आप बनवाने जाएंगे तो दूसरा कुछ रुपया दे देगा उसको, तो उसको रोक देगा, क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है 1 साल। इनको कमाई का एक अच्छा जरिया मिल जाता है। और ये याद रखिए, ये लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते हैं, और आपको लग रहा है कि जमीन पे आएंगे और बिना पैसे के काम करेंगे। सच्चाई है, सच को नहीं छुपा सकते हो ज्यादा, न सच को दबा सकते हो। ये एक सच भ्रष्ट है पूरी सरकार। देखो, ये भ्रष्टाचार जो है ना, ये सिस्टम में नहीं है, सिस्टम बनाया ही गया है भ्रष्टाचार के लिए। इस चीज पे भरोसा रखो, ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि भ्रष्टाचार हो सके। तो ऐसे व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। ये 60% 70% घरों में झगड़े अभी चल रहे हैं, बहन बहनोई और इनके भाई बहन इन सबों का, ये अब 100% होने वाला है। तो ये था एक मेरा सोच जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसको चीजों को समझो आप, और बेवकूफ नहीं बनना है, क्योंकि जिस तरह जब भी ऐसे नेता रहेंगे वो आप जैसे हम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। कोई भी नेता नहीं चाहता कि अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अच्छा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय बने, नहीं चाहता है वो, बिहार में खासकर, क्योंकि बन जाएगा तो उसको वोट कौन देने जाएगा। तो पढ़ा लिखा आदमी तो अपने आप को भाई प्राउड फील करता है कि मैं इन गंवार नेताओं के पास क्यों जाऊं, मैं पढ़े लिखे नेताओं के पास जाऊंगा। आप ही के इसी पार्टी में किसी पार्टी को पसंद करते होंगे, उनके पढ़े लिखे लीडर है, हर कम्युनिटी में, हर जाति में पढ़े लिखे लीडर है, तो पढ़े लिखे को फॉलो करेगा। या अनपढ़ों को, डिग्री छाप को, 9वां 10वां फेल, ऐसे नेताओं के पास जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो वो तो चाहेंगे कि आप फंसे रहो इन सब चीजों में, दिमाग आपका इधर उधर जाए ही ना। आवेदन प्रपत्र 2 और 3 में देनी है, ये याद रखिएगा। आवेदन कैसे देना है? प्रपत्र 2 में जमीन का दावा, प्रपत्र 3 में पारिवारिक सूची भर कर देना है। देखो, प्रपत्र 3 जो है ना, उसमें वंशावली भर के पूरा कंप्लीट करना है। कौन जमीन सरकारी है, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास, बिहार सरकार की जमीन है, वही कैसे रही। अच्छा, ये एक बड़ा टेंशन वाली बात है। मैं अपने गांव की बात बताता हूँ। पोखर जो होता है ना, पोखरा तालाब छोटा सा, उसको सभी लोगों ने भर भर के कब्जा कर लिया है। आप सोचो ये कितना डिजास्टरस है। जब बाढ़ आएगी तो वो सबके घर उसमें हो सकते हैं डूब जाए। लेकिन अब ये आम गर्मजरुआ और खास गर्मजरुआ, इन सबको लोगों ने छेका है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो नहर की जमीन है उसको भर के उन्होंने घर बना लिया है। अब वही कैसा हिंद जमीन केंद्र सरकार की है, इन जमीन का खतियान सरकारी है, अब वो निकालेंगे कैसे भाई? अब तो वहां घर बन चुके हैं। सवाल ये है, जमीन सर्वे में वंशावली क्यों जरूरी है? तो वो लोग तो पैसे खिलाएंगे, और ये पैसा खिलाना ना एक आदत होता है। जैसे ही आप शुरू करोगे सबको हड़बड़ी हो जाएगी, भाई मेरा काम भी पैसा से हो जाए। जमीन सर्वे में वंशावली क्यों जरूरी है? क्योंकि इसे आप समझ लो, वंशावली को पारिवारिक सूची कहते हैं, ये तो पता है आपको। इसे खुद बनाकर देनी है। सर्वे अधिकारी गांव में जाकर जांच करेंगे। वंशावली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आपको राजस्व विभाग या तहसीलदार को निम्नलिखित विवरण प्रदान करना। आपका पूरा नाम, परिवार के सदस्य, जीवित या मृत नाम, जन्म तिथियां। अब बताओ, जन्म तिथि जो बाबा परबाबा का आधार कार्ड पे जन्म तिथि कहां से लाए भाई? इसके साथ ही परिवार के प्रत्येक सदस्य के परिवार का मुखिया संबंध, यदि मित्र हो, मृत हो। ये फालतू वाला काम है कि नहीं? माने हमको जरूरत नहीं है अभी दिल्ली मुंबई पंजाब छोड़ के जो आ जाए यहाँ पे काम करने। अब रहो 360 दिन, आप नहीं रहोगे तो आपका पटीदार ले जाएगा। तो देखते हो ना, खुरपी मातो लोग खुरपी लेकर के पूरा सिल देते हैं उसको, जो आपका डडेर होता है उसको बराबर कर देते हैं। जमीन आपका सोचेंगे कि छिल छिल के पहुंच जाएंगे, मरते रहेंगे लेकिन उसको छिलते रहेंगे। तो ये कहां से इतनी गंवरपन और जाहिलपन आई बिहार में? अनपढ़ मिलिट्रेसी से आई है। वंशावली कैसे बनाया जाता है? कागजात नहीं रहने पे क्या हो गया? वंशावली जो आपको ग्राम पंचायत चले जाना है, अपने ग्राम पंचायत सरपंच से बात करनी है। और वो अच्छा, एक व्यक्ति से बात हो रही थी मेरी, तो वो ये कह रहा है कि इसमें तो सरपंच का बड़ी भाव बढ़ेगा, बहुत पैसा वो लोग कमाएंगे। हम कहे गोली भी तो खाते हैं सरपंच। तो आप लोग जब दोगे सहोगे तो गलती करेगा। जुर्म सहना भी एक तरीके का न्याय ही है, न्याय सहना भी अन्याय है। किसने कहा था? फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने। थोड़ा पढ़ो आप लोग, नहीं पढ़ते हो तो सुनो अच्छे लोगों को, समझो इस चीज को। अन्याय सहोगे तो और अन्याय के वो आपको भागीदार बनाएंगे। रो के जाओगे, पैसा दोगे। क्यों करें हम? पैसा क्यों दे तुमको भाई? तुमको 1 साल नहीं 10 साल लगे, तुम आए हो करने, तुम ही ना तुम करो, हम क्यों दे पैसा? एटीट्यूड ऐसा रखो कि इनको मुंह की खानी पड़े, ये लोग करें ना काम। इतने ये काम वाले लगते हैं आपको कि काम करेंगे, ठीक है। फिर फॉर्म दे देंगे, फॉर्म देंगे नहीं, वो कहेंगे फोटोकॉपी करा लो। जब आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी सभी को भर देना है। कागजात नहीं रहने पर क्या होगा?
जमीन का दावा करने वाले व्यक्ति के पास जमीन का कागजात नहीं है, स्थिति में जोहद्दीकार के पास दस्तावेज होगा। जो अच्छा एक चीज और है, इन लोगों को सारा कागज लेकर के वहां आना है पंचायत ऑफिस में या वहां पे, लेकिन ये लोग आएंगे नहीं, ये कहेंगे कि नहीं भाई हमारे पास तो नहीं है, आप लेकर के आओ। तो चौहद्दी से आपका चौहद्दीकार के पास दस्तावेज होगा, सर्वे अधिकारी के द्वारा खोजा जाएगा, अधिकारी दावे का सत्यापन करेंगे, दावा सही है तो खतियान बनेगा, मौखिक बंटवारा मान्य होगा या नहीं, पारिवारिक सहमति से मौखिक बंटवारे को लिखित के रूप में मान्य है, किसी तरह को आपत्ति पर सुनवाई का निष्पादन किया जाएगा, कोई निष्पादन नहीं हो पाएगा, यहाँ समझ लो आप, क्योंकि दूसरा मानेगा ही नहीं, दूसरा पक्ष जो कचहरी का बात नहीं मानता है वो आपका ये सब बात मानेगा, जो धमकी देता है कि इस कोर्ट से नहीं हम उस कोर्ट से ले लेंगे, हाई कोर्ट से नहीं सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे। मान लो आपके पास किसी तरह के गलत कागजात होने आदि प्रकार के मामले की जांच सीओ के माध्यम से होगी, सर्वे अधिकारी द्वारा सीओ के सत्यापन कराया जाएगा, सीओ मतलब 5000। लोगों को अपने जमीन के लिए स्व घोषणा के बाद नापी के दौरान दखल कब्जा बताना है, किसी तरह में गड़बड़ी होने पर 3 आपत्ति करने का प्रावधान है। सोचिए ये भी नाटक है। खतियान क्या है? बिहार खतियान चेक ऑनलाइन। खतियान जमीन से जुड़ा दस्तावेज होता है जिसमें अंदर किसी भी व्यक्ति के नाम पर जो जमीन है उसकी सारी जानकारी होती है, जैसे कि जमीन के मालिक का नाम, उसके पिता का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर, अंचल, जिला, राज्य, प्लॉट, जमीन की चौहद्दी, जमीन का दखल खारिज, जामबंदी नंबर आदि जानकारी इस कागजात में दी गई होती है और इसी को खतियान कहते हैं। खतियान कैसे बनाया जाता है? तो भू संपत्ति के स्वामी को परिभाषित और प्रमाणित करने के उद्देश्य से खतियान एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। खाता नंबर, रैयत नंबर, प्लेट नंबर, प्लॉट नंबर, ये सब होता है और ये सब तो खैर आप जानते होंगे। देखो जो मुझे कह रहा था, मुझे जो समझ में आ रहा था, ये एक बहुत सच्चाई है, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हो और ये आपको मानना तो पड़ेगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।